बैठिए बाबू, आप सब लोग को गुड मॉर्निंग। जल्दी बैठो है बाबू, बैठ जाओ जल्दी। आप लोग कोनों में खड़ा कहाँ है बाबू? पीछे जगह होना ही चाहिए, आप बैठेंगे नहीं। अब उधर खड़े ही रहिए, तब आप लोग एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा। लाइव वाले बाबू एप्लीकेशन पे जल्दी लाइव आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एमडी सरफुद्दीन स्मार्ट बर्ड। बाबू देखो, एप्लीकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, क्लास नहीं चल रहा, एप्लीकेशन पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ चुका है। सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। जितने आप लोग को पॉलिटी के क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे? हाँ, 19 तक पढ़ा दिया। तो 19 एक में क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में संघ में, 3 में संगठन, 4 चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, 5 बस जाने की स्वतंत्रता, 6 संपत्ति का अधिकार, 7 व्यवसाय का अधिकार। क्या संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार रह गया? देखिए, जो मूल अधिकार रहता है उसे सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती, और जो वैधानिक अधिकार रहता है, कानूनी अधिकार, उसे पब्लिक नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है। तो मूल अधिकार अभी हमारा कानूनी अधिकार हो गया। हमारा जमीन, हमारा खेत बगीचा कोई दूसरा आदमी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो उस बगीचा को क्या कर सकती है? छीन। उस पे वो रेलवे स्टेशन बना दी, कुछ भी कर ले, तो वो सब चीज को सरकार को परमिशन है, वो सरकार उस सब चीजों को कर सकती है। लेकिन अगर मूल अधिकार रहता तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या था? मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी क्या था? मूल अधिकार। तो सरकार को काफी प्रॉब्लम होती थी। सरकार अपनी, इस मान के चलिए कोई रेलवे लाइन बिछाई हुई है, लंबी दूरी से रेलवे लाइन बिछाते आ रही है। अब आगे किसी का खेत पड़ गया इस रेलवे लाइन के आगे, यहाँ थोड़ी दूर पे किसी का 2 बीघा खेत पड़ गया इसे। अब वो कह रहा है कि हम खेत में नहीं देंगे। अब वो अपना खेत अगर नहीं देगा तो पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अब मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई अपने मूल अधिकार से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते, किसी को उसके मूल अधिकार से हटा नहीं सकते। अब वो खेत वाले के पास सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट कहता था खेत उसका है, वो नहीं हटाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, वो बेचारा वो खेत मालिक कहता था हमारा खानदानी जमीन है, आप रेलवे लाइन को ऐसे घुमा लीजिए। ले, बहुते समस्या आ गया भाई। अब आपका पर्सनल चीज देखा जाएगा कि देश देखा जाएगा? तो मोरारजी देसाई ने इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और इसको कह दिया कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार होने के नाते एक दिक्कत ये हो गया कि अब सरकार चाहे तो आपसे आपकी जमीन छीन सकती है। आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा, आपसे आपकी संपत्ति को क्या कर देगा? छीन लेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम। 44वां संशोधन था, किसने किया था? मोरारजी देसाई। हालांकि जब संशोधन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा इसके बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल से, ठीक है? अभी यस यहीं तक ध्यान से समझिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एप्लीकेशन पे सर प्रॉब्लम देखो, एप्लीकेशन पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सर्वर को हटा दिया है। देखिए, एप्लीकेशन कुछ होता नहीं, एप्लीकेशन एक रेलवे स्टेशन की तरह होता है। एप्लीकेशन क्या है? रेलवे स्टेशन, वो सबको वहां ले आ देता है। और सर्वर होता है ना, पीछे का रेलवे ट्रैक होता है, वो जिस ट्रैक पे जाना है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, यहाँ पे तो मान के चलिए स्टेशन रहे, पटरी उखाड़ दे कोई आदमी, हुए का हुआ रह जाएगा। बस वही एप्लीकेशन का सर्वर हटा दिया गया, और फेक कंप्लेन की वजह से, ओरिजिनल कंप्लेन भी नहीं है, फेक कंप्लेन किया गया है कि ये आदमी खान सर नहीं है, हम उसके लिए, बट एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसी की वजह से उसको फेक कंप्लेन किया गया है मेरे सर्वर के ऊपर। अब वहां से यूट्यूब ने क्या किया, और पूरी दुनिया तो गूगल है, यूट्यूब के अंडर में है, यूट्यूब भी तो गूगल का ही है, प्ले स्टोर भी तो गूगल का है,
पीछे से क्या हटा दिया, सर्वर। तो क्लास जितना रहता है वो सर्वर में रहता है, और स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, एप्लीकेशन। दोनों को एक पास लाया जाता है। वो एप्लीकेशन पे, अब जैसे पैसेंजर कहाँ वेट करते हैं, स्टेशन पे। ट्रेन आती है, लग जाता है, सोचा कोनो ट्रेन का पटरी उखाड़ दिया पूरा का पूरा यहाँ पे। अभी उस पे आदमी लगा हुआ है। आप लोग जितने जान पहचान के होंगे उनको बताइए कि अभी 1-2 दिन, अभी आपको 3-4 दिन वेट करना पड़े। हो सके अगर गूगल न सुने तो आप लोग को ट्विटर पे भी साथ देना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग का प्रेशर ये आ रहा था कि जैसे बहुत ऑनलाइन वाले लोग, जो लोग थे जिनका मतलब बहुत मोटी रकम लेते थे स्टूडेंट के नाम पे, और गरीब आदमी जो लड़का गांव देहात में था वो नहीं पढ़ पा रहा था, तो उनका प्रेशर हमारे ऊपर ये भी था कि आप अपनी फी थोड़ी सी महंगी कर दीजिए। अब हम कह रहे थे कि भाई शुरू से जो आदमी एक जिस हिसाब से चल गया, अब आईफोन कल को अपना फोन सस्ता कर देगा तो लोग मजाक बना देंगे, देखो इसका। और सैमसंग कल को महंगा कर देगा तो लोग कह देंगे घमंडी हो गया। तो हर इंसान का एक धीरे धीरे क्या आ गया है कि वो एक ट्रेंड बन जाता है कि कौन किस लैब में पढ़ाना। हमारा शुरू से ही रहा था कि हमको गरीब बच्चों को ज्यादा पढ़ाना है। अब उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको अपने सर्वर पर सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो लगभग एक क्लास के लिए वो लोग 150 के आसपास सिक्योरिटी रुपए मांगते हैं। एक क्लास की सिक्योर करने के लिए 150 रुपया सिक्योरिटी। सोचा 200 के क्लास हुए, उनमें से 80-90 रुपया टैक्स में चल जाता है। बचबे करता है यहाँ कुल ले दे के 90 रुपया, उनमें से 90 रुपया में से 150 रुपया हम सिक्योरिटी का कहां से दे देंगे। फिर ओवरऑल अगर देंगे तो लड़कों से ही लेना पड़ेगा, समझ में गया। तो उस वजह से आदमी थोड़ा सा इग्नोर करते रहा। अब उसको लेके बड़ा दिक्कत हो गया। अब इसके लिए हो सकता है कि आदमी को कोर्ट प्रोसीजर भी जाना पड़े, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट वहां तक में। लेकिन जो लोग भी इसे करते हैं सही नहीं है। यहाँ पर इससे बहुत लड़के इफेक्टेड होते हैं। अमीर के लिए तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम गरीब लोग के लिए होता है। और रही बात यूट्यूब पर क्लास, देखिए 2-3 चीज ध्यान से समझिएगा। फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इस सब पे आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डाइवर्टिव एप्लीकेशन आप समझते नहीं है। वो खुद चाहते हैं आप डाइवर्ट होइए। यूट्यूब बेहतरीन चल रहा था, बीच में शॉर्ट्स घुसा दिया। आपको एक तो शॉर्ट्स एक रिकमेंड करेगा, 1 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो, 30 सेकंड का, आप उस पर जाएंगे आधा घंटा उधर रह जाएंगे। ये वो लोग जानबूझ के करते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि हम लोग यूट्यूब पर क्लास नहीं दे सकते, बात बराबर ही पड़ेगा। एक क्लास देखने के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का क्लास देखेंगे, 10 गो ऐड देखना पड़ेगा। lenskot.com, जोमेटो, डाइवर्ट हो जाएगा। वहां नीचे शॉर्ट्स आएंगे, उसमें टाइमिंग वो नहीं रह जाएगा, ऐड आएंगे, दुनिया भर की चीजें रह जाएंगी, तो डाइवर्ट हो जाएंगे। लड़कों का कहना यूट्यूब पर क्यों नहीं। अब भाई हम लोग आप ही के लिए, वरना बाकी के टीचर क्या बेवकूफ है कि जो उसपे क्लास नहीं हो पाता है, मतलब रेगुलरिटी लड़कों की मेंटेन नहीं हो पाएगी। वरना आप ही बताइए ना, आप भी तो यूट्यूब पर एज ए करेंट अफेयर के लिए सही है, क्योंकि उसके लिए क्या आपको तत्काल जो चीजें हुई उसको तुरंत देख लीजिए। होल कोर्स के लिए उतना सुटेबल नहीं हो पाता है, चाहे फेसबुक हो जाए या टेलीग्राम हो जाए या यूट्यूब। डाउट्स वगैरह हो गया किसी पर्टिकुलर चीज पर, तो आपको 4-5 चीजों कर सकते। एक रेगुलरिटी क्लास वाली फीलिंग उसमें नहीं आती। आपको यूट्यूब पर क्लास वाली फीलिंग आएगी, बट एप्लीकेशन पे क्लास वाली फीलिंग आएगी। रीजन क्या, उसमें कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई चीजें नहीं है, वही क्लास है तो वही है। यहाँ पे अब बहुत दिक्कत हो गया। प्रीवियस क्लास जो था सारा का सारा क्या हो गया, हट गया। अब ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था। राकेश यादव सर है, उनका करियर व्हील आज से 8-9 महीना पहले उनके साथ भी हो गया था, वो हटा दिया गया था सर्वर ही उनका। अब पता नहीं क्यों ससुरे लोग को एजुकेशन वालों सबका दिखता है। अरे ससुरे नेटफ्लिक्स का हटाओ, फिल्म उलिम दिखाता है, टीचर का हटा के क्या कर लोगे। हाँ, सर वीडियो चल धीरे, बहुत प्रॉब्लम हो गया बाबू। आप सब लोग उम्मीद, तो आप लोग से उम्मीद क्या 110% विश्वास है कि आप लोग जरूर साथ देंगे। अगर नहीं आया तो ट्विटर पे। रीजन क्या है कि आप लोग के वजह से कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, इन सब के लड़के पढ़ रहे होते हैं। वरना हम अपना क्लास 200 के जगह पे 2000 भी करेंगे, लोग हल्ला करेंगे लेकिन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। रीजन क्या है कि भाई आप क्या करिएगा। अब एक से एक दिल्ली में, कोटा में जो इंजीनियरिंग की तैयारी होती थी, 1-1.5 लाख फीस देते थे लोग, देते ही थे ना। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा। तो बहुत सा मतलब हम क्या बताएं, अभी आपकी पर्सनल जिंदगी आप जी रहे हैं, लोग प्रोफेशनल अभी आप लोग नहीं आए हैं। जब प्रोफेशनल में आएंगे, जब आप पैर पे खड़े होंगे अपने, बहुते ससुरा समस्या आना पड़ेगा। एक चीज हमारी मम्मी कभी कभी उब जाती हैं, कहती है ढेर परोपकार कर रहा है ना तो तुम्हारा बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत उब जाती हैं। और मतलब बताओ यार,
या तो आप खुद छोड़ के दूसरे जगह करोड़ रुपया लेके पढ़ा लीजिए, और नहीं तो आप सस्ता में पढ़ाइएगा तो इतना ना टॉर्चर कर देंगे आपको, कभी एप्लीकेशन उड़वा देंगे, कभी सर्वर उड़ा देंगे कि गरीब का लड़का ना पढ़ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी हिल नहीं सकता है। यही तो एक तो खराबी इंसान के अंदर, जितना जो आदमी सोच लिया तो वही सोच लिया। खूब से खूब होगा ससुरा, दोबारा सर्वर लेना पड़े, दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं हम यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि हम सर्वर को खत्म करने के चक्कर में हम महंगा फीस कर देंगे, वो लड़का सब कहाँ जाएगा, सबका भी भविष्य है। चलिए आप लोग, थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस इसको आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, बर्दाश्त कर लीजिए। समझ में आ गया? तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसमें टेक्निकल चीजें होती हैं। ससुर इंडिया में कोई उसका सिस्टम है नहीं। हमें अमेरिका में कंप्लेन कीजिए तो ससुर अमेरिका का कोनो सीबीएसई बोर्ड वाला उठाएगा। उस सब के अंदर फीलिंग या इमरजेंसी मतलब कुछ नहीं। व्हाट हैपेंड ससुरा, यहाँ सर्वर खत्म हो गया, 23 लाख लड़कन का क्लास। व्हाट हैपेंड, आई वांट टू नो योर नेम, ओके, फ्रॉम हाउ मेनी डेज यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। रे ससुर तो नहीं, कितना दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल 19 बता दिए थे आप लोग को। आर्टिकल 19 में आपको 1 से 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें छठा नंबर को क्या कर दिया गया, खत्म। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का क्या कहा जाता है, रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रीढ़। और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को, और ये संविधान का क्या रीढ़ है। संविधान का क्या चीज है, रीढ़। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। सब जगह टैक्स, टैक्स एक अलग चीज होती है। मूल अधिकार पे भी टैक्स देना है आपको। टैक्स, सरकार का पूरा पैसा किस पे चलता है, टैक्स। आपको रोजगार चाहिए ना, उसका सरकार का रोजगार क्या है, टैक्स। दूसरा कौन चाहिए सरकार का, सरकार कहीं नौकरी करती है। सरकार को हमेशा क्या चाहिए, टैक्स चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक लड़का क्या कर रहा है, सर आप कम फी में ही पढ़ाइएगा, क्योंकि वो जमाना गया जब राजा का बेटा राजा होता था। अब राजा वही होगा जिसके पास योग्यता। पहले राजा का बेटा राजा होता, अब ना होगा। अब ठेला वाला का बेटा भी राजा हो सकता है, क्योंकि शिक्षा अब सबके लिए हो गया। अब कोई ज्यादा सर्वर उड़ा देगा ससुरा, तुम हमरा उड़ा दो लेकिन खान सर को उड़ा सकते हो, इसकी विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। फिर कोई ना कोई आएगा। अब वो जमाना गया जब शिक्षा से किसी को भी आप रोक सकते थे, अब नहीं रोक सकते। यहाँ पे सर्वर उड़ाओ, जो जाते हैं एप्लीकेशन उड़ाओ। एक साल पहले तो एप्लीकेशन भी नहीं था, फिर खड़ा कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं। चले अब हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल कितना नंबर 20, आर्टिकल 20, 22 कैसे बाबू, 19 के बाद 20 ना आएगा। आर्टिकल 20, देखिए आर्टिकल 20 से, आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20, इसमें ना दोष सिद्धि से संरक्षण है। किससे संरक्षण है, दोष सिद्धि से संरक्षण है। प्रिवेंशन मतलब संरक्षण, टू कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दोषी नहीं, मतलब कन्विक्स हो गए, तो प्रिवेंशन टू कन्विक्शन, दोष सिद्धि से आपको किस चीज में दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। दोष सिद्धि से, सिद्धि मतलब समझते हैं ना, दोष सिद्ध से संरक्षण, दोष सिद्ध से संरक्षण। किस चीज से प्रिवेंशन दिया गया है, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन। आपको जबरदस्ती कोई दोषी नहीं बना सकता। होता क्या है कि आप किसी मैटर में पकड़े गए और आपको क्या कर दिया जाए, दोष सिद्ध कर दिया जाए, तो जबरदस्ती आपको कोई दोषी नहीं करा सकता। इससे कई चीजों को इसमें संरक्षण दिया गया है। जैसे कि आप जब भी कोई गलती कीजिए तो उस आपको सजा जो दिया जाएगा उसी समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा। यानी किसी भी अपराधी को उस अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा देना है। जैसे इसमें 3 चीजों को बताया गया है। आपको सजा जो देना है, अपराधी को क्या देना है, सजा देना है। सजा जब भी दीजिएगा तो उस टाइम का कानून क्या था, उस टाइम के कानून के अनुसार ही क्या करना है, आपको सजा देना है। जैसे अभी किसी व्यक्ति को चोरी कर लिया, तो चोरी अगर आज के डेट में किया है 4 अक्टूबर 2021 को, तो 4 अक्टूबर की चोरी के लिए जो सजा है, मान के चलिए 1 या 1.5 साल जेल की सजा है, तो आप उसे उतना ही दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा कि जहांगीर के समय हाथ नाक कान काट लिए जाता था चोरों का, इसका भी काट लीजिए, तो आप पहले के कानून के हिसाब से उसे सजा नहीं दे सकते। और बाद में मान के चलिए आज 4 अक्टूबर है, कल को 5 अक्टूबर को अगर कोई मतलब अपराध, कोई कानून बन जाता है कि चोरी करने वाले को बीचे वैसे फाड़ दिया जाएगा इसे,
तो उसको सजा उस कानून के हिसाब से नहीं दे सकते। आप जब भी सजा दीजिएगा तो सजा देते समय ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति अपराध कब किया था। सजा आएगी आपकी 4 साल 5 साल बाद, तब तक अलग अलग कानून बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त उसने अपराध किया तो सजा देना है अपराध के टाइम जो कानून था उस टाइम के हिसाब से कानून पे सजा दे सकते हैं, उसके पहले या बाद में नहीं दे सकते। दूसरा, एक गलती अगर किया है, एक गलती अगर किया है तो उस एक गलती के लिए आपको कितनी सजा देना है? एक सजा देना है, 2 बार सजा नहीं दे सकते। जैसे अभी आप देखेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले के कारण इनको क्या मिल गया था? सजा मिल गई। अब उनकी सजा खत्म होने वाली है लगभग। तो अब इस साल के मतलब इस तो 6-7 महीने के बाद उनकी सजा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो सजा खत्म हो जाएगी, अब वापस वो आ जाएंगे। तो कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सजा काट लेना तो उसे किसी भी प्रकार का तब अपराधी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसने सजा काट लिया, अब उसे आप अपराधी नहीं कर सकते। अब दोबारा फिर उसको पकड़ के जेल में मत डालिएगा कि तुमने चारा घोटाला किया था। जैसे किसी ने मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के मारधार कर दिया या फिर चोरी कर लिया, उसे 2 साल की सजा हो गई। 2 साल की सजा काट कर अब वो वापस आया। वापस आने के बाद 1-2 महीना समाज में रहा, फिर उससे तू मैं हो गया। तब वो व्यक्ति कहेगा कि यही हमारे घर में चोरी किया था, फिर से इसको सजा दे दिया। तो क्या फिर से सजा होगी? जिस अपराध की आप शिकायत कर रहे हैं उस अपराध की वह एक गलती की एक सजा काट चुका है, अब उसको दोबारा सजा नहीं दिलाया जा सकता। एक गलती की कितनी सजा होगी? एक सजा। एक गलती की एक सजा। और सजा किस समय के कानून के अनुसार? अपराध के समय, फैसले के समय के कानून की, अपराध के समय। दूसरा एक और चीज इसमें, तीसरा में 2 बातें कहा गया। आप खुद के विरुद्ध अपने मतलब गवाही नहीं दे सकते। हाँ, क्या चीज तुमको गलत लग रहा है? कौन चीज का सिनेरियो? अरे उससे क्या मतलब है यार, तुम लोग नहीं पूछे। चलो ध्यान से, एक गलती की कितनी सजा देना है? एक सजा। एक गलती की एक सजा। और सजा किस समय के कानून के अनुसार देंगे? उस अपराध के समय के कानून का। अब खुद के विरुद्ध आपको गवाही देना है? नहीं, आपको खुद के विरुद्ध कभी भी गवाही नहीं देना है। इसीलिए कोर्ट कहती है कि पुलिस वाले के सामने आपने क्या एक्सेप्ट किया ये हम मानते ही नहीं है, हमारे सामने क्या एक्सेप्ट किया हम ये मानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो गलती की कितनी सजा होगी? 2 अलग अलग गलती है तो अलग अलग सजा होगी। मान के चलिए एगो सुरेश का मर्डर कर दिया, एगो मोहन का मर्डर कर दिया, तो सुरेश के मर्डर पे 20 साल की सजा, मोहन के मर्डर पे 20 साल की सजा, हो गई लो 40 साल की सजा। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में आप मर्डर कर दिए अब घूम घूम मर्डर करेंगे। एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, वाह आपको भी आना, आइए आइए, ऐसा नहीं होता है। मतलब समझिए, एक गलती की एक सजा। वो फिल्मों में कहता है कि मैंने 1 मर्डर किया या 10 मर्डर किया, बात बराबर है, नहीं बराबर है। 1 मर्डर करेंगे जज आपको बहुत कम सजा देगा, फांसी तो देगा ही नहीं आपको 1 मर्डर पर, और ना ही उम्र कैद, खूब से खूब 25-30 साल का जेल दे देगा। क्योंकि जज को भी पता है कि अमूमन अपराध जो होते हैं गुस्से में आकर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? गुस्सा में। जैसे हमको देखिए, हम बहुत मतलब कोशिश करते हैं ज्यादा गुस्सा न करें, बहुत हद तक आदमी माफ कर देता है। अभी जो ससुरा सर्वर डिलीट किया है, अगर वो आज मिल जाए तो अच्छा सब छोड़िए, आप ही लोग को मिल जाएगा। जितने लड़कों का क्लास डिस्टर्ब हुआ है, तो जज भी समझता है कि आज ज्यादातर अपराध जो होता है वो गुस्से में आके हो जाता है। तो एक मर्डर वर्डर कर देते हैं तो जज को बात पता होता है कि चल यार इसके सामने ऐसा सिनेरियो बन गया होगा कि बेचारा मजबूरी में आके इसने ऐसा गलत काम उठाया, तो इसका पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना है। जज को यही कहा जाता है कि मान के चलिए कि आप कोई भी काम आप कर रहे हैं तो गलती हो जाती है सबसे, लेकिन एक अपराधी को अगर फांसी दे देंगे या मर्डर कर देंगे तो वो उससे समाज पूरी गलत नहीं हो जाएगी, बल्कि उसको इतना सजा दीजिए ताकि उसको पछतावा हो, और छूट के जब समाज में जाए तो लोगों को समझाए, देख हम भी बहुत गुंडाई करते थे, 20 साल जेल में रहे, समाज, माँ बाप बीवी बच्चे सब खत्म हो गए, लोग यहाँ पर सबसे रिश्ते टूट गए, कोई फायदा नहीं है इससे। तो आप उसको सजा कितना दिया जाए? कम दिया जाए। लेकिन 4-5 को मार दिए तब वो आपको जघन्य अपराध मार देगा। और आज मर्डर किए फिर कल भी मर्डर किए तो आपको हिस्ट्री सीटर घोषित कर देगा कि पेशेवर अपराधी है, ये पेशा बना लिया, इसको मत छोड़ो। तो जो फिल्मों में दिखाता है वो दुनिया अलग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसी की दुनिया अलग होती है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। खुद के विरुद्ध क्या आप गवाही दे सकते हैं? इसलिए पुलिस जो कहे स्वीकार कर लीजिए तुरंत। पुलिस जो करे क्या करना चाहिए?
स्वीकार कर लो भाई, वरना पुलिस बड़ी मार मारती है, कहती तुम ही था, हम ही थे। अब क्योंकि पुलिस के आगे आप कुछ भी कहिएगा, आपका पुलिस कुछ नहीं सुनती है। पुलिस जब रिमांड पे ले जाती है ना, बड़ी मार मारती है। सुश्रित नहीं, हम लोग को एक बार लेके चल गई थी, आप बिना बताए ले गई। देखिए, एक होता है कि आपके खिलाफ एफआईआर है और आपको गिरफ्तार किया गया, तो उसका एक पूरा बकायदा पेपर वर्क होता है। अब पेपर वर्क होता है तो वकील उकील सब आ जाते हैं, सब लीगल हो जाता है। और उस अपने स्टूडेंट, हम लोग थे, लोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं, कॉलेज वॉलेज के स्टूडेंट सब, हमारी मांगे पूरी करो फलाना। उस समय यंग एज में कुछ पता नहीं चलता, अभी आप लोग को भी कुछ पता नहीं चलता होगा। आज आप 10 लोग मिल के किसी को गरिया दे, किसी को रोक के एक दो हाथ लगा दो, तो आपको अपना शान समझते होंगे। लेकिन सब अभी आपको समझाने से कोई फायदा नहीं। ये एज है आप लोग का, अभी आप इसमें उड़िए, समझ में आ गया कि नहीं? जिस दिन एज खत्म होगा उस दिन समझ में आएगा। तो ऐसे चक्कर में उठा ले गई हम लोग में 3-4 आदमी लोग को, और जो उठा के ऐसे ले जाती है ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन है ना कुछ है, ले जाके रिमांड रूम में बड़ी मार मारा सब। एक आध घंटा बाद एक हमारा दोस्त पूछ रहा है, बना के पिटा रहा था, इससे हाथवा उठा के लाठी से नहीं, इसमें लाठी से ऐसे नहीं, लठिया से इसमें लेके पूछ देता है, ऐसे तो उखाड़ मत। एक हमसे पूछ रहा है, भाई रे भाई जिंदा है रे तुम? हम कहे कि हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे रे। बड़ी मार मार देता है उस समय, बार बार मन भर पूछ के उसका छोड़ देता है, जाओ ना। उस ससुरे ने रिकॉर्ड कहीं मेंटेन किया, ना उसने कहीं एफआईआर मेंटेन किया। ऐसे नहीं देखते हैं पकड़ के कब लेके चल जाती। रैली उली में कोई जना को सड़क पे देखते हैं कैसे चूर देते हैं सब पकड़ के, खूब बढ़िया से थूर दिया एकदम मन भर एकदम। मतलब क्या बताया जाए, वैसा पिटाई आपको नरक के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोग को पीटा था, मतलब दुख तो था, लेकिन खुशी इस बात का था कि साथ में पिटा रहे लोग। बहुत बुरा पीट। हम लोग को अफसोस किस बात पे हो रहा था, एक हम लोग के साथ लड़का गलती से पकड़ा गया था, मैट्रिक का था, गलती से पकड़ा, उसको बहुत मार मार दिए थे सब, उसको मारे, उसको बराबर थे सब, बट उस छोटा था वहां, वो भागिए गया, शहर छोड़ दिया बेचारा, कहा कि जिंदा रहो तो बहुत पढ़ ले, तो बाहर में मिलो, यहाँ ना पढ़ेंगे हमें। बड़ी मार मारते हैं सब एड़िया उठा के, इस एड़ी पे ना लाठी से 2-4 लाठी दे देता है। वहां आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो कोर्ट में लीगल नहीं होता है, चला नहीं जाएगा इतना दूर देंगे। हालांकि ये सारी चीजें इलीगल होती है, लेकिन पुलिस को भी पता है कि लीगली इसको प्रूफ कैसे करिए। लीगली आप प्रूफ नहीं कर सकते, ना उसने कोई एफआईआर लिखा है ना कुछ लिखा है, पकड़ के भीड़ में तूर दिया उसको, कहीं ले जाके पीट देते हैं। तो आप अपने खिलाफ गवाही दे सकते हैं। हम लोग कह रहे थे, अरे तुमको कबूल क्या कराना है, बोलना, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। कई मर्डर का इल्जाम लगाना, हम लोग को तो तनी मनी पॉलिटिक्स पढ़ लिया थी, और आदमी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज समझ, आप ये नहीं कर सकते। चल तोरा दिखाते हम क्या कर सकते हैं। आपको जब वो एफआईआर लिखेगा ना, तब ना वकील लाइएगा, जाके वकील को कहिए, कहीं को पता ही नहीं है, तो हमारे यहाँ आया ही नहीं था, कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। तो कभी कभी पुलिस उठाती है ना, बिना रिकॉर्डे के क्या कर देती है, पीट देती। तो आप अपने खिलाफ पुलिस के सामने गवाही देंगे तो क्या लीगल होगा? अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब कोई व्यक्ति सजा काट के पूरा होके समाज में आ गया, तब आप उसे अपराधी नहीं कहें, पहला। दूसरा, जब कोई व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ना? जब कोई व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में वो मुकदमा पेंडिंग है, तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते। आप उसे अपराधी कभी नहीं कह सकते। किसमें बोल रहा है? 20 में। 2 जगह है आपको अपराध से हटाया जा रहा है। पहला, जब आपने सजा काट लिया, तब आपको कोई अपराधी कहेगा नहीं। आपने सजा काट लिया, जो गलती थी उसके बदले सजा काट दिया, अब का आपको कोई अपराधी कहेगा नहीं, लेकिन समाज में आप अपराधी ही कहला जाएंगे। और जब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक आपको कोई अपराधी नहीं कह सकता है। इसका मीडिया वाले इतना बुरा दुरुपयोग करते हैं जिसका कोई हद नहीं। अभी मुंबई में किसी पानी वाली जहाज पर ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, उसको एनसीबी जाके छापा मार दी। और आज से 1 हफ्ता पहले गुजरात के अडानी पोर्ट पर कंटेनर में 10,000 किलो आ गया आपका ड्रग्स, करोड़ों का ड्रग्स आ गया। किसी को पता चला? कोई प्राइम टाइम न्यूज चैनल नहीं, कोई छापा मारा नहीं। लेकिन ससुरे तुम जूता में छुपाए थे, उसमें शाहरुख खान के बेटा का भी नाम आ रहा है, आर्यन खान का भी नाम आ रहा है कि ये उसमें
उपस्थित था। हालांकि इसके खिलाफ अभी गिरफ्तारी का वो नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया गया, न कि गिरफ्तारी। जूता में क्यों जो, मतलब तुम ससुरे कंटेनर भर भर के जहाज से मंगाओ, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब कोई ड्रग्स लेने वाला अगर जूता में ले लिया है, ऐसे ड्रग्स ले रहा है, तो तुम उसको पकड़ो। ये तो दुरुपयोग होता है, समझ में गया कि नहीं? अब जांच के बाद कुछ भी पता चले, समझ में गया, लेकिन मीडिया ने अपना काम कर दिया। आर्यन खान को लोग अब ड्रग्स वाला कहेंगे, रिया चक्रवर्ती को रिपब्लिक न्यूज ने ड्रग्स वाला घोषित कर दिया। लेकिन एक कंटेनर लाखों करोड़ों का ड्रग्स आया, किसी मीडिया वाले ने बताया? किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अब कन्हैया कुमार का मैटर देख ली, कन्हैया कुमार का भी मैटर तो इसी में आता है। कोर्ट ने उनको, उनके खिलाफ जो मुकदमा है उस पर अपना कोई फैसला सुनाया नहीं, लेकिन मीडिया ने अपना क्या कर दिया है, फैसला सुना दिया है कि ये क्या चीज हो गया है, देशद्रोही हो गया। तो भैया ये देश के लिए बहुत विकट स्थिति है कि कोई देशद्रोही चुनाव लड़ सकता है। मतलब तुम ही होशियार हो, चुनाव आयोग लोल है, समझ में गया? कोई देशद्रोही को पुलिस सुरक्षा दे सकती है, कोई देशद्रोही पूरा खुलेआम घूम सकता है, तब तो हम अपने देश पे ही सवाल उठाते हैं। या तो आपका देश का कानून चौपट हो गया पहली बात, या तो फिर वो देशद्रोही नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, बहुत बड़ा मुकदमा हुआ है, हेन हुआ है, तो फिर उसको क्या करिए, आप प्रॉपर वर्डिक्ट दीजिए। तो काफी सब में नौटंकी होते रहता है, इस सब में आप उतना, मतलब एक बार देखिए मीडिया बहुत इसका दुरुपयोग करती है। एक बार मीडिया किसी का भी नाम उछाल दी ना, अब उसको अब सुधारते सुधारते क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए भारत की मीडिया को 142वां रैंकिंग दिया गया है। कितना रैंकिंग? 142। बहुत। मीडिया में 10 दिन तक आर्यन रहेगा। अब एक हफ्ता पहले करोड़ों का, मतलब अरबों खरबों का, मतलब इतना टन ड्रग्स सप्लाई आया है जिसका कोई मतलब ब्यौरा नहीं है, कहां गया कहां नहीं, कोई छापा वापा नहीं हो गया। उड़ता पंजाब देखेंगे तो उस पर भी सर सलमान खान पर मुकदमा चल रहा है, तो क्या वो अपराधी नहीं है? अभी अपराध देखिए, सलमान खान पर जज ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया या कुछ भी किया, जब तक जज, कानून क्या कहता है, जब तक जज ने आपको सजा नहीं सुनाया तब तक आप अपराधी नहीं है। लेकिन सलमान खान के साथ मैटर कुछ अलग है। मान के चलिए वो एक लेंदी प्रोसेस का होना वो अलग है, लेकिन सबूत गवाह बड़ा तगड़ा है, मौजूद है वहां पर। क्योंकि जब कोर्ट में गया था तो जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया था उसने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। काला हिरन मारने के चक्कर में क्या किया गया था। तो जब कभी आपको प्रथम दृश्य क्या लग रहा है कि सबूत अवेलेबल है, पूरी दुनिया जान रही है, तो आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि कोर्ट के फैसला आने में एक प्रोसीजर लगता है। जैसे अजमल कसाब को मुकदमा चला 1.5 साल तक, तो ऐसा थोड़ी है कि आप तब आर्टिकल 20 का लेके ढोइएगा। अरे दिख रहा है कि ससुरा यही मारा, दिख रहा है कि आतंकवादी है ये, तब आप तो ससुरा का आतंकवादी वगैरह कहिए। लेकिन जहां आपको 100% कंफर्म नहीं है, जहां सबूत वगैरह नहीं है, वहां आपको क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी उसको घोषित न कर दिया जाए, आप उसे अपराध नहीं कर सकते। उस तरह से तो कई बार हम भी मुकदमा में गए हैं, जेल में गए, मतलब उसमें कोर्ट वगैरह में प्रस्तुत हुआ आदमी, कुछ कुछ उठा के रख दो, आप ही यहाँ ले आके मुकदमा कर दीजिएगा कि खान सर देश को तोड़ने की बात करते हैं। सोचो कोर्ट तो हमको बोला ये लेगा ना, मुकदमा तो करिए देगा कि आप फलाना आदमी कर, आप सिद्ध कीजिए। जब तक सिद्ध नहीं होता तब काम को देश टुड़वा कह देंगे। कौन सी काम देश तोड़ दिए हैं जी? हाँ, अब जो लोग ये कहता है ना देश तोड़ने की, उनको हम एक बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में जब हर देश का आपको इतिहास मिलेगा कि कहां से शुरू हुआ कहां से नहीं, भारत का कोनो इतिहास नहीं मिलेगा कहां से शुरू हुआ। यहाँ 1498 में वास्को डी गामा रास्ता का खोज किया था, भारत का खोज नहीं किया था, रास्ता। तो हम लोग का आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है। और गीता में स्पष्ट लिखा है जिसका जन्म हुआ उसी की मृत्यु होती है। भारत का तो जन्म नहीं हुआ है, अजर अमर है ये कभी नहीं टूट सकता है। हमारे ऊपर दिल्ली सल्तनत वालों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने भर भर हाथों से, दोनों हाथ से भारत को लूटने की कोशिश की, भारत तो टूटवे नहीं किया। तो आजकल के टुच्चा दो चार को लफंगों के वजह से भारत टूट जाएगा, अगर पकड़ के उनको 20 लाठी दो भारत टूट जाएगा। जो भारत तोड़ने की बात करते हैं ना, उन्हें भारत के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि जिस दिन वो पता कर देंगे ना, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि भारत कभी टूट नहीं सकता। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग देश है हम लोग का, क्योंकि ये एक फीलिंग्स पे बना हुआ देश है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 20 में किससे संरक्षण है? हाँ, दोष सिद्धि से। बताइए एक गलती की कितनी सजा? सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून के अनुसार। खुद के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं,
जब तक अपराधी सिद्ध न हो जाए क्या आप उसे दोषी करार सकते हैं? तब तक आप उसे दोषी नहीं करार सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं अपने मन से। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा एविडेंस है जैसे अजमल कसाब वगैरह, ये तो ससुरन को एक हफ्ता में सुना उना के फांसी दे देना चाहिए, लेकिन देर करना। आप लोग देश देखिए, दो तरह से देश चलता है, एक इमोशनल के आधार पर, दूसरा एक लॉजिक्स के आधार पर। अगर अजमल कसाब को आप फांसी दे दीजिएगा तो ये इमोशन कहलाता है, मार दो, सोचा मारा हम उसको फांसी दे दे। लेकिन लॉजिक और डिप्लोमेसी कहता है उसको जिंदा रखो। उसको क्या रखो? जिंदा रखो। रीजन समझिए क्या है, जब जब वो जिंदा रहता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट में दुनिया में एक मुद्दा जिंदा रहता है कि देखिए अजमल कसाब यही चट्टा है जिसने बम मारा था, यही अभी मर गया, तो डिप्लोमेसी हमारी एक खत्म हो गई। इवन की पाकिस्तान चाहता था कि अजमल कसाब का क्या हो जाए, मरा जाए। लेकिन देश में दो टाइप के लोग, 90% लोग कैसे हैं? इमोशंस, मारा उसी समय मारो चट्टा को, उसी समय बम मारा। अरे यार, उसको उसी समय मार दोगे, उसका लिंक कहां था, किस किस तरह से आया था, उसको छोड़ाने के लिए कोई ना कोई आएगा, वो कोई ना कोई रास्ता से आएगा, वो ससुरा थुराएगा, तो जो रास्ता हम नहीं जानते वो भी पता चलेगा। लेकिन नहीं, तू बम मार लो तो हम उन्हें मारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 90% लोग कैसे? इमोशन, 10% लॉजिक्स वाले। अगर आप कह देंगे नहीं उसको जिंदा रहना हमारे लिए डिप्लोमेटिक फायदा होता, देखो चट्टा पाकिस्तानी है, पूरा जिंदा रखने के लिए बोल रहा है। अरे सोच रहा है जिंदा रहता ना, इसे 4-5 को इसे पकड़ा जाए सब ना, इंटरनेशनल कोर्ट में फजीयत कर दो पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान जब इंटरनेशनल मामले में जाता है तो कश्मीर का मुद्दा उठाता है। किसका मुद्दा? कश्मीर। और कहता है कि कश्मीरियों के साथ भारत जुल्म कर रहा है। तो हमारे पास ना पेपर डॉक्यूमेंट से ज्यादा जिंदा डॉक्यूमेंट कहता है हम लोग किसी के साथ जुल्म नहीं करते। ये आतंकवाद फैलाने का एक रास्ता बना लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल अजमल कसाब। ओकरा 2-4 लाठी दे के एगो वीडियो बना दो, मैं लाहौर में बिरयानी खाता था और ताज होटल में आके लोगों का बिरयानी बना दिया। और दिखा दीजिए, देखिए चट्टा क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे। तो खैर ज्यादा देखिए, हर चीज को बैलेंस लेकर रखना है। ज्यादा देर तक जेल में रख देंगे तो आतंकवादियों का भी मनोबल बढ़ जाएगा कि सोच रहा बम मारो ना, जेल में तो जिंदा ही रहना है। तो इसलिए हम लोग को इमोशन, लॉजिक, आफ्टर इफेक्ट सब सोच के चलना है। समझ में गया कि नहीं? इसलिए जितने हिसाब से उसको फांसी दिया गया था, ठीक ठाक साल था, 3-4 साल उसको रखा गया, जितना उससे यूज करना। अब अभी तक रख देते तो आतंकवादियों का मन बढ़ जाता कि नहीं? तो जरूरत से ज्यादा भी आपको नहीं रखना है, और बहुत जल्दी भी, जल्दबाजी में फांसी भी नहीं दे देना, ताकि उससे जितना यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। तो ये सब किसकी में चर्चा है? 20 में। आगे बढ़े, 20 के बाद क्या आता है? 21, आर्टिकल 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 और 21। ये बताइए 20 इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अरे भाई साहब, ये तो जिंदगी खत्म कर देगा आपको। पता चला आपको आप ही के खिलाफ गवाही दिला देगा। आप कुछ भी नहीं किए हैं, पकड़ के पुलिस ले आएगी, कहेगी लिख कि हम ही आतंकवादी हैं। आपको आप ही के खिलाफ गवाही दे देगा, कोर्ट में मान लेगा देखिए इसी ने तो लिखा है, मार देगा आपको। 20 खत्म हो गया ना, पुलिस छुट्टा साड़ हो जाएगी, पुलिस कुछ भी कर देगी अगर क्या खत्म हो जाएगा तो, 20 खत्म हो जाएगा तो आपको। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या चीज है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब क्या होता है? दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ, लाइफ की स्वतंत्रता है। एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। लाइफ क्या चीज है? हमें जीवन जीने का अधिकार है। हमें क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। कोई हमसे हमारा जीवन छीन सकता है? नहीं। हम भी अपना जीवन छीन सकते हैं खुद से? नहीं। ये जीवन हम भी हमसे नहीं छीन सकते। ना कोई दूसरा हमारी जान ले सकता है और ना हम अपनी जान ले सकते हैं। तो अगर आपने आत्महत्या की कोशिश की है और मर गए तो फाइलें खत्म, क्योंकि अपराधी जो किया है उसी से मतलब रखिए ना। सुसाइड किया, सोचा चल गया, उसमें आता है। लेकिन अगर सुसाइड की कोशिश की है और बच गए, तब कोर्ट कहेगा रे काहे मर रहा था तू? आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आप अपनी भी जान नहीं ले सकते। बताइए, क्या इसमें आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं। क्या दूसरा व्यक्ति आपकी प्राण ले सकता है? आपका कोई भी व्यक्ति प्राण नहीं ले सकता है। इवन आप अपना भी प्राण आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते। दूसरा, आप प्रदूषण भी नहीं फैला सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया तो प्राण चली जाएगी। इसलिए आपकी गाड़ियों से ज्यादा धुआं निकलता है ना, तो पुलिस आपको क्या करती है? चालान थमा देती है कि आपका गाड़ी ज्यादा धुआं दे रहा है। ज्यादा धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। खान सर का बायोलॉजी का क्लास करो, पढ़ाए दम घोटने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनो।
आपके ऊपर 1200 रुपए का फाइन लगा देगा। मोटरसाइकिल पे 1200 लगाता है, अब 4 व्हीलर पे तो 1000 से नीचे बातें नहीं करेगा, 8-10 हजार लगा देगा। जाओ यहाँ पे आप पोल्यूशन जांच कराइए, आपका गाड़ी पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा धुआं नहीं देना चाहिए। तो हेल्थ, स्वास्थ्य भी आपका क्या है, हेल्थ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत आता है। कोरोना की वैक्सीन 600 रुपए की पड़ रही है। कितनी की? 6 मान के चलिए 600, 600 रुपये मत ना चल के चले, 1 रुपया मान के चलिए। आप कितना रुपया मान के चले? 93। आज के डेट में 91 करोड़ लोगों की वैक्सीन लगी। कितने लोगों को? 91 करोड़। कई को जीरो आएगा जी? 91 करोड़ लोगों की क्या लगी है? वैक्सीन। कितना दाम है बाबू? 1 रुपया तो हम सबसे कम जोड़ लिया, ऐसे जेन्युइन देखेंगे तो 600। कितना? 600। 2 को जीरो तो पहले ही जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जीरो तो पहले लगा देते हैं हम, बाद में वो सबको निपटाया जाएगा। 9 6 कम में 6, 6 9 54। जोड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 5 खरब रुपया सरकार फ्री में दिया। वैक्सीन का किसका पैसा लगा? ये तो केवल वैक्सीन का रेट है, उसको लगाने वाला स्टाफ, उस सबका अलगे सैलरी, वहां से प्रचार, उसके लिए सबको मिलेगा फ्री में वैक्सीन। ऐसे मोदी जी का फोटो, सबका पैसा नहीं लगता है। हाँ, प्राइवेट में कोई आदमी को लगा है? इसमें से कितना आदमी प्राइवेट लगाया है? हाँ तो आप लगाए होंगे, कितना है? 1% भी नहीं है टोटल का। समझ में? क्या अभी के डेट में 91 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है, लगभग 3.5 करोड़ लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। हाँ, सिरिंज की कमी से। किसको सिरिंज की कमी हुई? हाँ, 31 दिन से नहीं, एक ही सिरिंज से 2 लगा दिया साहब, ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह है। सुनिए ध्यान से, ये सब अफवाह है। सिरिंज की कमी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन एक सिरिंज लगाया आपको तुरंत फेंक देता है, वो आपके सामने फेंक देता है। एकरा लगा दिया वो, इसे तुमको सोच लिया होगा कि सीबीएसई बोर्ड का, बेचारा सीबीएसई वाला कहीं ठगा जाता है सब। इसको पता है, एक दूसरे के सिरिंज से लगा दिया इसको। सिरिंज का दाम कितना रहता है आपको पता है? कितना? नहीं आता। सिरिंज का दाम आता है 55 पैसा। जिस सिरिंज से आपको लगता है ना, जो सिरिंज से, उसका दाम आता है 55 पैसा। और होलसेल में अगर आप खरीदिएगा, हम खरीदे थे तो हमको मिला था 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, और वो भी हम बड़ा वाला खरीदे थे। कोरोना में जो लग रहा है छोटा वाला लग रहा है, हम तो बड़ा वाला, मतलब मीडियम साइज का रखे थे, तो 2 ml वाला लगा रहा है कोरोना में। तो आप अगर हमारे ही रेट से जोड़ते हैं तो कितना रुपया? 1.5 रुपया। 1.5 रुपए के लिए सरकार इतना नौटंकी करेगी? आप लोगों को जो मास्क आप खरीदते हैं ना, वो 80 पैसा में मिलता है, सर्जिकल मास्क। तो आपके पास से रेट से मतलब नहीं ना, उस पर टैक्स, दुनिया भर का कमीशन वगैरह जोड़ के देता है। बताइए कुछ हो गया जी? 10 रुपया का मिलता है। मार्केट रेट हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं? होलसेल पर। आपको भी ये चाहिए, हम आपको जगह बताते हैं। आप यहां से जाइएगा, पीएमसीएच के सामने गोविंद मित्रा रोड है, जीएम रोड, उसमें पूरी इंडिया में जितना दवाइयों वाले हैं सब उसी में है सर। वहां एगो सिरिंज आपको नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा होलसेल रेट से लेना पड़ेगा। तो हम किसी बैच में पढ़ाने के लिए उसको लिए थे, तो सारे बच्चों के लिए कई सिरिंज लिए थे, तो हमको ज्यादा लेना था, तो हमको 1.5 रुपया के पीस के हिसाब से सिरिंज दिया था। और जब दिए उसके बाद कसम खा लिए किसी बैच में दोबारा नहीं देंगे। अरे सब आपस में कोच कांच लिया सर। एक्चुअली हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड दिए थे, सब सल्फ्यूरिक एसिड भर लो, और एसिड जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो सबको नीला लिटमस पेपर दे दिए और सबको सिरिंज दे दिए, और कहीं इतना सल्फ्यूरिक एसिड रख दिए, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक ले लो, और उसमें डालना तुम लोग एसिड से, उसमें वो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब हम तो सस्ता में दे दिए 1.5 रुपये में, उस ससुरा कोच काच लिया सब आपस में, कोनो उसको कोच लिया, कोनो उसको कोच लिया, या मार हो गया आपस में, कोनो उसके ऊपर छिड़क दिया, देख तो कौन सी हो तो। उसके बाद किसी बैच में नहीं देता। चुप। बताइए
कोई हमसे हमारी जान ले सकता है, हम आत्महत्या कर सकते हैं, प्रदूषण फैलाइएगा। हाँ, हेल्थ का ध्यान रखिएगा कि नहीं रखे? देखिए, हेल्थ का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया? दुनिया भर का ऑक्सीजन लाओ, यहां से वहां से दुनिया भर का क्या लाया गया? ऑक्सीजन लाया गया। कोरोना का बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था लोगों के बड़बोलापन की वजह से। उसी में महाकुंभ का मेला रख दिया गया, उसी में बंगाल चुनाव रख दिया गया। तो दो ऐसी चीजें थी जो सेकेंड वेव में बहुत तेजी से बढ़ी थी, और मई में तो सेकेंड वेव ने तांडव मचा के रख दिया था। अप्रैल मई में पर्सनल लिबर्टी में क्या है? पर्सनल लिबर्टी कहता है कि हमारी दैहिक स्वतंत्रता, हम जैसे रहना चाहें। ये बताइए, अगर हम चाहते हैं एकांतवास, एकांतवास हम अकेले रहना चाहते हैं। कई लोगों को देखिएगा उसको सुनसान ठीक ठाक पसंद है। हम इतना ना भीड़े में रहते हैं, दिन रात लड़का रहता है। कभी टाइम मिलता है तो सोचते हैं शांति से रहे, कहीं खेत बगीचा में शांति से पड़ल रहे आदमी, भीड़ भाड़ में तन दूर रहे। तो क्या हमको कोई रोक सकता है? ये मेरी पर्सनल लिबर्टी है कि हम क्या रहना चाहते हैं, एकांतवास। तो एकांतवास का अधिकार किसमें? 21 प्राण के तहत आता है कि पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। किसी को मन करता है कि वो विदेश यात्रा करे, क्या करे? विदेश यात्रा। तो ये उसका रोक सकते हैं आप विदेश यात्रा? उसकी पर्सनल लिबर्टी है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा तो उसे विदेश भ्रमण का बहुत शौक होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, कभी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, रूस वगैरह वगैरह घूमते रहते हैं लोग। तो उसका क्या है? पर्सनल लिबर्टी, आप उसे नहीं रोक सकते। प्राइवेसी, निजता, निजता यानी प्राइवेसी। प्राइवेसी, आप किसी की प्राइवेसी यानी उसका जो चीज वो नहीं बताना चाह रहा, आप जबरदस्ती बता सकते हैं? नहीं, आपके खिलाफ खुद कार्रवाई कर लिया जाएगा। हमसे कई लोग हमारा नाम पूछता है, किसके तहत आता है? निजता का अधिकार। शुरू से नहीं बताएं तो आप काहे बताएंगे? आप शुरू से नहीं बताएं तो आप काहे बताएं? आप शुरू में पूछ लेते हैं, हम नहीं बताते। अब आदमी थोड़ा सा ईगो पे ले लेता है कि सोच रहा जब कुछ नहीं था तो तुम लोग पूछने नहीं आए थे, अब इंडिया जान रही है तो तुम नाम पूछने आए हो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक हो जाता, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है या फिर नाम बताने से कुछ दिक्कत हो जाएगा, लेकिन एक क्या है, निजता का अधिकार है। ज्यादा लोग नौटंकी करेंगे तो क्या कर देंगे? केस कर देंगे। और 20 और किस पे? 21 पे, कि हमारे साथ आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, हमारे निजता का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। आप हमसे बहुत सारा चीजें, निजता का उल्लंघन। आपके मोबाइल में पासवर्ड जबरदस्ती कोई नहीं खोल सकता है, पासवर्ड आपका पता नहीं किसका फोटो होगा उसमें, कौन सा चैट किए होंगे इसमें। समझ में आ गया कि वो कैसा अधिकार है? निजता का अधिकार। कैसा अधिकार? निजता का। वो भी किसमें आता है? पर्सनल लिबर्टी। हद तो तब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2017 में निजता के अधिकार को जोड़ा, लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को भी जोड़ दिया। व्यभिचार, एडल्ट्री, किसे जोड़ दिया? एडल्ट्री। और 497 को इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मतलब क्या है पर्सनल लिबर्टी में? कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, अपने पति को छोड़ के दूसरों को लाइन मारना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसकी पर्सनल लिबर्टी है। पहले ये नहीं था, पहले उसे व्यभिचारी या कैरेक्टरलेस समझा जाता था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी महिला, ये बहुत गलत था, समझिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट के भले वर्डिक्ट पे आप हंस सकते हैं, लेकिन बाद में आप रियलाइज, ये केवल महिलाओं पे लागू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोरा पुरुष कहां कौन चीज कर रहा है तोरा पता है? तो एडल्ट्री का नियम केवल किसमें लगता है? महिलाओं पे क्यों लगेगा? उसका भी अपना क्या है? अपना पर्सनल लाइफ है, आपका भी अपना क्या है? पर्सनल लाइफ है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब आपका तो मैरिटल मतलब शादीशुदा ही है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको क्या कर दिया गया? लीगल कर दिया। क्या कर दिया गया? लीगल। कौन सा आर्टिकल, कौन सा संविधान की धारा रोकती थी? 497। देखिए, धारा अलग होती है, धारा आपको पढ़ाने के लिए नहीं, लतियाने के लिए, और आर्टिकल आपको पढ़ने के लिए। धारा किस चीज के लिए? लतियाने के लिए। तो जब भी आपको पुलिस लतियाती है, किसके तहत? आर्टिकल के तहत की धारा की तहत? जब आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं तो लात खाएंगे किसके तहत? धारा। तो पहले किसी महिला को आप मतलब ताक झाक कर सकते थे, उसका पति आप पे क्या लगा देता? एडल्ट्री का केस लगा देता। तो 497 के तहत आप क्या हो जाते हैं? जेल चले। अभी के तहत आप किसी भी आंटी को लाइन मार सकते हैं, ये उस आंटी जी का क्या कहलाएगा? पर्सनल लिबर्टी कहलाएगा। भाई कितना खुश है रे? तुम क्या इतना खुश है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कह दिया है? पर्सनल लिबर्टी कह दिया। समझ में आ गया कि नहीं? अब आपके पास, लड़का के पास भी पर्सनल लिबर्टी है, वो अपनी पत्नी के सिवा दूसरे को लाइन मार सकता है।
लड़की के साथ भी पर्सनल लिबर्टी है। उसने कहा ये अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक चीज जोड़ दिया, एडल्ट्री एक अपराध नहीं है, लेकिन इस बेसिस पर दो लोगों का डाइवोर्स हम करा सकते हैं। समझ में क्या? जैसे तलाक आप किसी महिला को ऐसे थोड़ी दे देंगे कि ज्यादा गुस्सियाती रहती है, खाना ठीक से नहीं बनाती, ये तलाक का कारण नहीं है, एक सॉलिड कारण होना चाहिए तलाक का। तो उसमें क्या है कि आपको व्यभिचार यानी एडल्ट्री एक तलाक का कारण बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नियम एक साथ दिया कि आप एडल्ट्री यानी व्यभिचार शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, लेकिन अगर ये साबित हो गया तो हम तलाक देने में तनिक भी देर नहीं करें। आजकल के वक्त में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया ने इतने ऑप्शंस दे दिए ना, यहाँ पर कौन कैसन है कैसन नहीं। पहले अपने भर में आप रहिए, अपन परिवार में जैसन पत्नी जैसा पति आप ठीक ठाक से वैसे, लेकिन आजकल लोगों को समझ में नहीं आता है। फेसबुक पे थोड़ा सा चैट कर लेगा, व्हाट्सएप पे कर लेगा, तो उसे लगेगा ये हमको कितना मानता है। भाई वो आपकी जिंदगी का एक मेहमान है, और कभी भी मेहमान की ज्यादा इज्जत होती है। और जो हस्बैंड या आपकी वाइफ है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तो परिवार के सदस्य का कौन अपने मम्मी पापा आपको बहुत मानते हैं, तो इज्जत उतना मतलब उतनी वैल्यू थोड़ी होती है जितनी एक मेहमान की होती है। लेकिन ना आजकल के लड़का को समझ में आ रहा है, ना लड़की को समझ में आ रहा है। चार को मीठा बात बोल दिया तो उसको लगता है कि पति से ज्यादा मानता है हमको। अजब हाल है यार, कोई ऐसा नहीं होता है। लास्ट में किसी भी लड़का के लिए जो उसकी वाइफ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है, और जो उस लड़की के लिए उसका हस्बैंड करेगा वो दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शंस है, आप लोग को भी, लड़का और लड़की सबको कहते हैं, खास करके लड़की सबके लिए। देखिए लड़कों से ये समाज लड़कों की 10 गलतियां बर्दाश्त कर देता है, लेकिन लड़कियों की एक गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लड़की सबको भी चाहिए कि जो भी मतलब ऐसे लड़के रहते हैं, तो मान के चलिए कॉलेज में कुछ मनबड़ रहता है सब ससुरा इस सब टाइप पे, तो लड़की सब भी कहती है चल ना यार हटा इसको, मतलब नहीं आदमी तो फ्रेंडशिप में तो इग्नोर कर देता है, लेकिन वो ससुरे आगे जाके दिक्कत कर देते हैं। लड़की सब क्या करेगी, सब शादी ब्याह हो जाता है, वह पुरनका फेसबुक आईडी है, वह पुरनका नंबर है, सब चेंज कर दियो लोग। समझ में आ रहा है ना तो दिक्कत करते। अब तुम हंसो चाहे कुछ करो, आगे जाके बहुत दिक्कत कर देता है, बहुत खचरा हो जाता है लड़का सब। लड़की लाइफ अपना सेटल करके जीना चाहती है, ये छोटा ससुरा तू नहीं ओकरा डिस्टर्ब करके रख देता है। और लड़की सबको बहलाना फुसलाना बड़ी सिंपल होता है, उसको मीठा मीठा 2-4 बात बोल दो, हाँ वो एकदम खुश हो जाएगी एकदम। मतलब उसको कुछ जाता नहीं है, तनी सा बोल दीजिए हमें तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। ओ माय गॉड, सो ग्रेट मैन, तुम्हारी तलाश थी ससुरा तू नहीं, तेरा कुछ नहीं पता है। भाई लड़कों का दिल होटल होता है, हम लड़कियों को 40 बार समझाएं, कभी बिलीव मत करियो इस पे। लड़कों का प्यार और चाइनीज सामान नो गारंटी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।